दोस्तों हमारे आसपास पशु पक्षियों का होना बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना पानी और खाना होना आवश्यक है। दोस्तों कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, अगर आपकी छत पर या आपके कैंपस में बार बार आने लगें और वहाँ की रखी चीज़ों को खाने लगें, अगर कोई आप दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, दोस्तों अगर ऐसा वो करने लगें तो समझ लीजिए कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं पक्षियों के बारे में बताऊंगा जो हमारे घर पर आना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हमारे घर पर अगर आ जाएं तो ये शुभ संकेत नहीं होते हैं। दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जानकारी लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत भाग्यवान वो व्यक्ति होता है जिसके घर पर ये पक्षी आते हैं। दोस्तों ये पक्षी जो होते हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, वो घर में धन की लक्ष्मी देवी को साथ लेकर आते हैं। दोस्तों ऐसे पक्षी जो होते हैं उनका दर्शन करना स्वयं विष्णु के दर्शन करने के बराबर होता है। दोस्तों कहा जाता है दशरथ जी भी इन पक्षियों में से कुछ को अपने छत पे दाना खिलाते थे। दोस्तों आइए जानते हैं सबसे भाग्यशाली पक्षी, सबसे शुभ पक्षी कौन होता है। दोस्तों वो है नीलकंठ। दोस्तों आपने सुना भी होगा नीलकंठ पक्षी, इसका नीला बदन होता है। दोस्तों ये श्री शिव जी का प्रतीक होता है। अगर दोस्तों नीलकंठ आपकी छत पर बार बार आए और आप जो दाना पानी रखें और उसको वो यूज़ करे, खाए, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे संकेत हैं। शिव जी आप पर प्रसन्न हैं और आपको कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जैसा आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों इस पक्षी को देखने मात्र से ही कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों आप दाना डालें और ये पक्षी वहाँ पर बैठे आकर के और इसको खाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। दोस्तों इसको भूल कर भी मारे ना। अगर बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे हैं ईंटा मार देते हैं ऐसे, तो नीलकंठ पक्षी अगर आपके आसपास आ रहा है तो उसको भूल कर भी दोस्तों ऐसा ना करें। दोस्तों और दूसरा सबसे भाग्यशाली पक्षी होता है कौवा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दें, जो कौवा होता है वो पितरों को माना जाता है कि पितरों के संदेश वाहक होते हैं और स्वयं पितृ होते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पितृ का कितना अहम रोल होता है मनुष्य की जीवनचर्या में और उसके भाग्य में। और दोस्तों पितृ ही की वजह से ही लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं दोस्तों वो दिन दूने रात चौगुने तरक्की करता है। दोस्तों कौवे को दाना पानी खिलाने से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। दोस्तों यदि कौवा खाना खा जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। दोस्तों कौवे को दाना पानी खिलाने से जो मृत्यु आने वाली होती है वो टल जाती है। दोस्तों कौवों की सेवा करने पर अनंत काल तक जो कौवे होते हैं आपके गुणों का गान करते हैं। और दोस्तों इनके गुणों के गान करने से क्या होता है, ये होते हैं पितृ जो आने वाली पीढ़ियों तक को आराम देते हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं वो भी, अगर मैंने किसी कौवे की सेवा की है तो दोस्तों जो आने वाली पीढ़ी हैं वो आराम से रहेंगी। दोस्तों कौवे की सेवा का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि हम शनि देव की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों कौवा जो है श्री शनि देव की सवारी भी है। दोस्तों ऐसा ही माना जाता है कि जो राहु केतु होते हैं ये भी कौवे की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इसी तरह जो सबसे अनिष्ट कारक ग्रह होते हैं शनि राहु केतु, अगर इनकी कृपा हो जाए किसी पे दोस्तों तो उसको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगली चिड़िया होती है गौरैया। गौरैया दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि गौरैया लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। दोस्तों इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा दीजिए कि राजा दशरथ स्वयं गौरैया को अपनी छत पे चिड़ियों को दाना खिलाते थे। दोस्तों उनकी सेवा करते थे और दोस्तों उनके प्रताप से सभी लोग परिचित हैं। दोस्तों अगर गौरैया चिड़िया आए और लक्ष्मी जी के रूप में आती है और दोस्तों अगर ये आ करके आपका दाना रोज़ खाती है तो समझ लीजिए बहुत शुभ होता है। दोस्तों अगर ये घोंसला बना ले तो समझ लीजिए कभी आपके ऊपर संकट नहीं आएंगे और भाग्य उच्च स्थिति में आ जाता है। दोस्तों अगला जो पक्षी है वो कबूतर है।
दोस्तों कबूतर अगर आपके घर पे आए और अपना घोंसला बनाए या बार बार वहाँ पे आए तो समझ लीजिए आपके जीवन में ये बदलाव के संकेत होते हैं। दोस्तों कौवा जब घोंसला बनाता है इसका मतलब उसके बहुत ही अच्छे भाव होते हैं और अच्छे भाव से वो ऐसा करता है। दोस्तों पूर्व जन्म में पहले क्या होता था, कबूतर को संदेशवाहक माना जाता था। दोस्तों ये जो है हमारी संदेशों को भी वहन करते हैं और हमारी भावनाओं को भी ईश्वर तक पहुंचाते हैं। हमारे जो इष्ट हैं उनके पास तक जाते हैं संदेश लेके। दोस्तों ये बहुत ही विचित्र पक्षी है और दोस्तों कबूतर की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है। दोस्तों अगला जो चिड़िया है वो है उल्लू। दोस्तों उल्लू जो है माता रानी, माता लक्ष्मी का संकेत माना जाता है कि श्री माता लक्ष्मी साक्षात उल्लू के साथ रहती है। दोस्तों अगर आप सुबह उठें और उल्लू आपके घर आ जाए तो उसको भगाएं नहीं। दोस्तों ये अत्यंत मंगलकारी होता है, बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं, तब जाके दोस्तों ऐसा शुभ संयोग होता है कि आप सुबह सुबह उठें और उल्लू आपके घर आ जाए। दोस्तों ये माता का वाहन है। दोस्तों यदि रात को उल्लू आ जाए, ध्यान रखिएगा, अगर रात में उल्लू आए तो दोस्तों ये बहुत शुभ संकेत नहीं होते हैं, ये अशुभ संकेत होते हैं। अगर रात में उल्लू बार बार आपके यहाँ आ रहा है तो ये कर्ज बढ़ाने वाला संकेत है। इससे पता चलता है कि आपके ऊपर कहीं न कहीं से कर्ज बढ़ने वाला है, मुसीबत बढ़ने वाली है और कोई अनचाहा खर्चा आपके ऊपर आने वाला है। दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर उल्लू बार बार आए आपके घर में, सुबह सुबह आए तो बहुत शुभ होता है और अगर शाम को रात में आए तो दोस्तों अशुभ माना जाता है। दोस्तों इसी तरह कुछ ऐसी चिड़िया होती हैं जो शुभ मानी जाती हैं, जैसे चील और बाज। दोस्तों ये दोनों चिड़िया बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों अगर ये कभी भी आपको दिख जाएं, आपके घर के आसपास दिख जाएं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है ये आपका भाग्य उदय होने वाला है और ये कोई शुभ समाचार लेकर के आए हैं। और दोस्तों बहुत कम ही घर ऐसे होते हैं जहाँ पे चील और बाज दोनों में से कोई चिड़िया रुकती है। दोस्तों क्योंकि ये तो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, लेकिन अगर ये कहीं पे आपको बैठे हुए दिख जाएं घर के आसपास बार बार, तो दोस्तों ये भाग्य के बदलाव के संकेत होते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसी चिड़ियों के बारे में बताते हैं जिनका होना बहुत ही अशुभ होता है। अगर गलती से भी वो आपके घर के आसपास आ जाएं तो ये शुभ संकेत नहीं होते हैं। दोस्तों उसमें सबसे पहली चिड़िया है चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ जो होता है किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को लेकर आता है और दोस्तों ये नकारात्मकता से भरा माना जाता है। और दोस्तों ये माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है उसका जहाँ पे वास हो जाता है वहाँ प्रेत आत्मा का वास हो जाता है। दोस्तों कैसा होता है ना, कुछ बड़े मकानों में ऊपर के फ्लोर पे क्या होता है कि चमगादड़ अपना घर बना लेते हैं। दोस्तों ऐसे घरों में तुरंत चमगादड़ को भगाने की व्यवस्था करनी चाहिए और हमें प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये माना जाता है 9 ग्रहों का जो ये नाश करते हैं, जो हमारे ग्रह मांगलिक ग्रह होते हैं उनका भी नाश करते हैं और ये मांगलिक कार्य में बाधाएं डालते हैं और दोस्तों ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं और अकाल मृत्यु होने की संभावना रहती है। दोस्तों अगला जो सबसे खतरनाक जो पक्षी है वो टिटहरी हमेशा घोंसला ज़मीन पर बनाती है या खेत में बनाती है, लेकिन दोस्तों माना जाता है टिटहरी को हमेशा भूकंप अगर बहुत दूर होगा तो इसको तुरंत पता चल जाता है। अगर कहीं गलती से भी टिटहरी आपकी छत पर घोंसला बना ले, क्योंकि ये हमेशा घोंसला तो खेत में बनाती है, इसका ये संकेत माना जाता है कि भूकंप आने वाला है और बहुत तगड़ा कोई अनहोनी होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों हमेशा टिटहरी जब डर जाती है तब वो डर के मारे छत पे आके घोंसला बनाती है। दोस्तों ऐसे जानवरों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों अगला जो कुछ ऐसे जो पक्षी हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं, बहुत शुभ होता है। जैसे पहला है तोता, दूसरा है कबूतर, खरगोश, सफ़ेद चूहा, गाय। दोस्तों गाय की सेवा करना बहुत शुभ होता है। गाय जो है 9 ग्रहों की शुभ करती है, मनुष्य के जीवन को बहुत अच्छा करती है। दोस्तों चिड़िया, बकरी और घोड़ा, सफ़ेद हंस अगर हो तो बहुत शुभ होता है। सफ़ेद हंस माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। लेकिन दोस्तों कभी भी हमको अपने घर में बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो बिल्ली होती है वो हमेशा
आपका आपके घर का कभी भला नहीं करते।